मराठी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत कही जाती है कि लोक सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा, यानी समाज कल्याण व निस्वार्थ सेवा भावना भगवान की सेवा करने के बराबर माना गया है। मगर हमारे आसपास कितने नेता, कितने कार्यकर्ता, कितने राजकीय पार्टियों ने समाज सेवा आज तक की है, इसी सवाल के साथ मैं आज की खबर की शुरुआत करता हूँ। आज बोईसर में मौजूद कई लोगों ने कई राजकीय पक्षों के झंडे पकड़े होंगे, नेताओं के बैनर लगवाए होंगे, मगर अब तक उनको इससे क्या मिला, ये सवाल आज जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के नीलेश सांबरे ने लोगों से पूछा। बोईसर शहर में पहली बार मुफ्त यूपीएससी एमपीएससी वाचनालय केंद्र नीलेश सांबरे द्वारा खोला गया। बोईसर शहर में इससे पहले भी कई मरीजों के स्वास्थ्य का मुफ्त इलाज इस संस्था के द्वारा किया गया, मगर आज बोईसर की भूमि पर औपचारिक तौर पर झंडा गाड़कर जिजाऊ संस्था ने कई राजकीय नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि आम जनता को अब चुनावी वादे नहीं, असल काम चाहिए। आरोग्य, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा चाहिए, 500 रुपए और बोतल नहीं। पालघर जिले के विक्रमगढ़ गांव के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश सांबरे ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक कदम को उठाया है, ऐसी चर्चा आज बोईसर के लोगों में है। जिजाऊ संस्था नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा, यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम की तैयारी, आरोग्य सेवा केंद्र, महिला सशक्तिकरण, खेल जगह जैसी सामाजिक चीज़ों में बिना मूल्य, बिना पैसे लिए सब कुछ करवाती है। जिजाऊ संस्था के नेत्रहीन व मंद बच्चों की मधुरवाणी में एक गीत व नीलेश सांबरे ने क्या कुछ जानकारी हमें दी, आप आगे सुनिए। एकदम संध्याकाळच्या टायमाला शब्द देतोय का आम्ही काही इथे इंडस्ट्रीमध्ये उद्या हप्ते वसुलीसाठी नाही आलेलो, काही इंडस्ट्रीमध्ये कुठलं काम पाहिजे त्यासाठी इथपर्यंत नाही आलेलो, परंतु या इंडस्ट्रीचा जो इथला MIDCचा ऑफिसर असेल तो या बोईसरच्या मातीतून घडला पाहिजे, त्यासाठी जिजाऊ इथपर्यंत आलेले। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बोईसर में आपका एक राजनीति की फील्ड में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, जिसके चलते एक कोचिंग सेंटर या वाचनालय अपने उद्घाटन किया गया है। क्या ये बात सच है सर? वो लोगों की सोच ही वैसी है। हम जिस गांव से शुरुआत किया है 14 साल आगे पहले, वो गांव में मैं सरपंच भी नहीं हो सकता, और मेरे हिसाब से अभी इस डिस्ट्रिक्ट में मैं ZP मेंबर भी नहीं बनूंगा। एक बार बन गया साल भर के लिए, उसके बाद में नहीं बनूंगा, तो राजनीतिक इसमें कोई नहीं है। पालघर का जिला विभाजन हो गया 2014 में, लेकिन समस्या जो है वो ऐसी की वैसी। अभी आप बोईसर की बात करेंगे तो बोईसर में हॉस्पिटल नहीं है, कितनी बड़ी समस्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। नहीं तो आप तो देखेंगे बोईसर के MIDC में कई बड़े बड़े लोक प्रतिनिधि कैसे जो फार्मर लोगों के लिए खत आता है, यूरिया बेचते हैं, कोई केमिकल बेचता है, कोई केमिकल उठा के लोगों के खेती में डाल देता है। तो ये ऐसा हमारा जिजाऊ का कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, कोई हमारा आदमी नहीं करेगा, कोई हफ्ता लेने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं जाएगा। वो शब्द है हमारा हर आदमी हमारे जैसे। ऐसा खुद पर है कि आपके बच्चों पर या संस्था भरोसा है आपको? आप दावे कर रहे हैं इतने बड़े सर। हमारे संस्था का नाम है जिजाऊ, हमारा जिजाऊ पे भरोसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज पे भरोसा है, वही हिसाब से संस्था चलते है। एक आखिरी सवाल, आज बोईसर में आप हैं, इस वाचनालय का उद्घाटन कर चुका है, क्या कुछ संदेश युवाओं को देना चाहते हैं अपने वाचनालय के माध्यम से? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात बोईसर की मैं बोलता हूँ, जब कोविड आया था बोईसर में कोई रुग्णालय नहीं था, हर दिन पेशेंट हमारे यहाँ विक्रमगढ़ के कोविड सेंटर में आते थे, हम उनकी सेवा करने के लिए पहुँचते थे, लेकिन कई लोग लेट पहुँचने के बाद जाते थे। तो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ना चाहिए, JEE में जाना चाहिए, नीट में जाना चाहिए, कोई शास्त्रज्ञ इधर बाबा अनुसंधान केंद्र में लगना चाहिए, कोई पालघर का कलेक्टर होना चाहिए। अभी पालघर बोईसर महानगर पालिका हो रही है, उसमें आयुक्त तो जो पहला बढ़ेगा, तो इस लाइब्रेरी से जाना चाहिए, ऐसा मेरा सपना है। नीलेश सांबरे की इस निस्वार्थ सेवा भावना की सोच का समर्थन करते हुए बोईसर के कुछ बड़े चेहरे भी देखे गए। बहरहाल इस समाज सेवा के बाद बोईसर की राजनीति में क्या कुछ गर्माहट छाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ फुल डेस्क से दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।